नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे एक दर्शक ने जिज्ञासा प्रकट की है कि कृपया हमें परम शिव के बारे में बताएं। परम शिव क्या स्थिति है? क्या यह स्थिति अन्य तत्वों से भिन्न है? कृपया मार्गदर्शन करें, ऐसा एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है। उस प्रश्न को मद्देनजर रखते हुए हमने इस वीडियो का विषय परम शिव ही रखा है। क्या है परम शिव? आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे, परम शिव की कृपा से ही। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आगे शेयर करना, ताकि यह जानकारी अन्य जीवों तक भी पहुंच सके, उनका जीवन भी मुक्ति के लिए सार्थक हो सके, वह मुक्ति की तरफ जा सके, वह परम शिव की तरफ जा सके। अगर आप शिव भक्त हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा शंकर जी के बारे में सुनना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और शंकर जी के नाम का ही संकीर्तन करना चाहिए। अगर आप एक शिव भक्त हैं तो चलते हैं विषय की तरफ बढ़ते हैं। यह वीडियो बड़ा ही ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, इसको पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना। भारतीय दर्शन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है साधारणतया। एक है वैदिक, दूसरा है अवैदिक और तीसरा है आगमिक। वैदिक शाखा के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं कि जिसका संबंध वेदों के कर्मकांड और ज्ञान कांड से है, वह वैदिक दर्शन है। और जो ईश्वर की सत्ता को मानता ही नहीं है, ऐसे लोग किस श्रेणी में आते हैं? ऐसे लोग अवैदिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। और इन दोनों को छोड़ एक और स्थिति है जिसे आगमिक दर्शन कहा जाता है, यानी आगम शास्त्र, जिसका संबंध आगम शास्त्र से है। ये वेदों को नकारते नहीं है, आगम ने कभी वेदों को नहीं नकारा, वेदों को स्वयं में आत्मसात किए हुए है। ये वेदों से भिन्न नहीं है आगम शास्त्र, एक ही बात है, ये योग की साधना है इसमें। तो आगमिक जो दर्शन है इसे प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी कहा जाता है। प्रत्यभिज्ञा यानी स्वयं को जानना, स्वयं की खोज करना, आत्म तत्व के बारे में जानने का प्रयास करना। प्रत्यभिज्ञा यानी पहचान करना। किसकी पहचान? स्वयं की। हम जो भूले हुए हैं। जो दर्शन इस बात को कहता है वह आगम दर्शन कहलाता है। इसे त्रिक दर्शन भी कहा जाता है। किसी अन्य वीडियो में इसके संबंध में हम आपको बताएंगे। एक गहरा विषय है, हो सकता है कुछ जीवों की बुद्धि में यह तत्व स्थिति न हो पाए, इन बातों को समझ ही ना पाए। ये थोड़ी गहरी बातें हैं, इसलिए इस वीडियो में हम केवल परम शिव के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आगम दर्शन में शैव आगम दर्शन भी होते हैं, जिसका संबंध शैव दर्शन से होता है। माना जाता है कि शैव दर्शन का जो उद्गम स्थान है वह कश्मीर है, इसलिए उसे कश्मीरी शैविज्म के नाम से जाना जाता है। इसके वक्ता कौन है? इसके वक्ता स्वयं शिव हैं। इस शास्त्र की रचना किसने की? शैव आगम शास्त्र की रचना किसने की है? तो शंकर जी ने स्वयं की है। प्रश्न देवी के रहे और उत्तर परम शिव ने दिए, ऐसा माना जाता है। हम सबको भी अपने भीतर ऐसे ही भावना करनी है, इस ज्ञान में स्थित होना है, तभी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो इसका संबंध कश्मीरी शैविज्म से है, आगम शास्त्रों से है। जिस प्रकार वेद ने परम सत्ता को ब्रह्म कहा है। क्या कहा है? ब्रह्म।
ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या। ये किसका वाक्य है? यह वेदांत का वाक्य है, यानी वेद का वाक्य है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे वेद ने ब्रह्म को श्रेष्ठ कहा है, आगम शास्त्र ने परम शिव को तत्वातीत कहा है, गुणातीत कहा है, अनुत्तर कहा है, सबसे परे, अंतिम। इस अवस्था में शिव और शक्ति अभेद्य है, दोनों में कोई भेद नहीं है। शक्ति शिव में ही समाहित है, दोनों में कोई भेद नहीं है। परम शिव की अवस्था में शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, यह गुणातीत स्थिति है। गुण, गुण यानी संसार। संसार किससे बनता है? संसार का कारण क्या है? ये गुण है, ये 3 गुण है। गुणातीत जो अवस्था है उसे परम शिव कहा जाता है। आगम शास्त्र कहता है शिव परम कारणम, यानी शिव ही परम कारण है। शिव विश्वमय भी है और विश्वोत्तीर्ण भी है। विश्व में भी शिव है, परम शिव विश्व में भी है, आत्मा रूप में। आगम दर्शन में, शैव आगम दर्शन में संसार को मिथ्या नहीं कहा जाता कि संसार मिथ्या है, नहीं, संसार है, लेकिन शिव ही अपनी माया शक्ति के माध्यम से स्वयं को संसार के रूप में अभिव्यक्त करता है। यानी परम शिव, कोई सत्ता है ही नहीं जो परम शिव से अछूती हो। अंतिम काश्मीरी शैविज्म 36 तत्वों का वर्णन करता है और इन तत्वों से परे तत्वातीत जो स्थिति है वो परम शिव की स्थिति है। पुराणों में सदाशिव तत्व के बारे में बताया गया है, शिव महापुराण में, लेकिन सदाशिव तत्व साकार अभिव्यक्ति है किसकी? परम शिव की। जब कुछ अभिव्यक्ति होती नहीं है, शून्यातीत अवस्था, वेद ने ब्रह्म कहा, आगम शास्त्र से परम शिव कहा, कोई भेद नहीं है ब्रह्म और शिव में, एक ही बात है। जब विश्व को समाप्त करना होता है तो विश्व पुनः शिव में ही स्थित हो जाता है, और जब विश्व की रचना करनी होती है परम शिव से ही विश्व अभिव्यक्त हो जाता है, हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। यही यानी परम शिव जो है वो अंतिम अवस्था है, वहां से परम शिव स्वयं ही अपनी शक्ति के कारण, अपनी शक्ति से जीव की स्थिति को प्राप्त हो गया है। यानी शिव के ऊपर माया का आवरण हो गया है। क्यों? इस शिवाज्ञा से ही तो हो रहा है सारा कुछ। ये शिव की लीला है, शिव की लीला विलास है। ये संसार का निर्माण करना शंकर जी की लीला है, शिव की, परम शिव की लीला है। उत्पत्ति से लेकर, यानी 36वें तत्व से लेकर, यानी ऐसा कहो जहां से विश्व का आरंभ होता है, वहां से लेकर तृण पर्यंत, यानी तिनका तिनका, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जो परम शिव से अछूती है। सब में परम शिव है, हम में शिव है, जो पत्थर पड़ा है उसमें भी शिव है, उसमें भी शिव है। शिव संसार में आ गया, अब शिव से ही संसार उत्पन्न हुआ है, शिव से ही अभिव्यक्त हुआ है, पुनः शिव में स्थित हो जाएगा। ऐसा शैवागम शास्त्र का कहना है। शिव यानी अंतिम। हम हमेशा कहते हैं परम शिव को तो हमने पहले ही समझा रखा आपको। शिव, परम शिव, सदाशिव में भेद नहीं है, वस्तुतः कोई भेद नहीं है, लेकिन तत्व की दृष्टि से अलग अलग हो जाता है। जब परम शिव यानी शुद्ध, शुद्ध चैतन्य, अंतिम, वहां कोई है ही नहीं, शून्यातीत अवस्था है, उसे निराकार कह लो, गुणातीत कह लो, सबसे परे परात्पर जो ब्रह्म है वह कह लो, एक ही बात है। लेकिन वही शिव जब संसार की रचना करता है तो धीरे धीरे उसकी शुद्धता में थोड़ा थोड़ा उसमें अभाव होना आरंभ हो जाता है, उसकी शुद्धता कम होनी आरंभ हो जाती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? यह ऐसा शिव आज्ञा से ही होता है, शिव इच्छा से ही होता है, यह शिव की स्वयं की इच्छा है। शिव, परम शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, ये ऐसे ऐसे तत्व धीरे धीरे अपनी शुद्धता को खोते चले जाते हैं, और स्थिति क्या हो जाती है? अंत में हमारे जैसी स्थिति, जीव भाव में शिव आ जाता है
और यात्रा क्या है? योग क्या है? योग है पुनः जीव का परम शिव के साथ कनेक्शन, जुड़ जाना, पुनः जुड़ जाना। यही परम योग है, यही सारांश है, यही अंतिम ज्ञान है। अब भक्ति करो, किसी की भक्ति भी करो, राम की करो, कृष्ण की करो, लेकिन जो आपको इस चैनल पर ज्ञान बताया जा रहा है, शंकर जी के संबंध में जो ज्ञान बताया जा रहा है, इस ज्ञान को अनदेखा मत करना, इसको अपन जहन के अंदर लेकर चले जाना। राम भी आपको परम शिव तक ही लेकर जाएंगे, कृष्ण भी आपको परम शिव तक ही लेकर जाएंगे, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई दूसरी मंजिल है ही नहीं। कौन आपको कहां पहुंचाना चाहता है? बस शिव ही है जहां हमें सब तत्व पहुंचाना चाहते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा। शिव परम कारणम, शिव परम कारणम, इस बात को अपने जहन में बिठा लो हमेशा के लिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय।